Assalamu alaikum dear students of class 10th. As you all know that we have started the lectures on the magnetic effects of the current. Today we are going to discuss one of the topic of the chapter, that is magnetic field and number of turns of coil. You know that when electric current is allowed to pass through the coil or any conductor, that produces the magnetic field. Same is in case of the coil. Now in this very lecture we have to understand how much magnetic field or how much magnetic effect is produced and on what factors it depends in the coil. Firstly, the magnitude of the magnetic field simply depends upon the turns of the coil. More are the turns of the coil, जितने turns जितनी twisting ज़्यादा होगी coil में, और आप याद रख लीजिए कि उतनी ज़्यादा magnetic field वहाँ पे produce होगी. First factor or the first important point of the lecture is that magnetic field is very much increased due to the number of turns of the coil. Now simply हम यहाँ पे एक relation निकालेंगे कि जो magnetic field होता है वो n times of magnetic field in case of the single turn of the coil. अगर n times magnetic field एक टर्न में प्रोड्यूस होता है और कितने टर्न्स होंगे, अगर हमारे पास 10 टर्न्स होंगे तो 10n होगा. अब अगर magnetic field n को हम लिखेंगे 5 यूनिट्स, तब जो है ना वहाँ पे हम सीधे ये बात कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल के हिसाब से होगा. और यहाँ पे जो है जो लूप होगी या जो कॉइल है इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पर्टिकुलरली किस पे डिपेंड करता है. द फर्स्ट वेरी पॉइंट इज़ द रेडियस ऑफ द कॉइल. The strength of the magnetic field is inversely proportional to the radius of the coil. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जितनी रेडियस ज़्यादा कोयल की होगी, उनकी टर्न्स ज़्यादा लूज़ होंगे. इसका मतलब कि रेडियस ज़्यादा होगी, रेडियस की इंक्रीज़ होने से मैग्नेटिक फील्ड भी कम होता है एट द सेंटर. सो सिंपली एट द सेंटर व्हेन देयर इज़ द इंक्रीज़ इन द रेडियस देयर इज़ द डिक्रीज़ इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कोयल. और उसके बाद जो है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अब अलग से इसको पॉइंट बनाया है, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल. More are the number of the turns in the coil, more will be the magnetic field produced. उसके बाद जो है that means each turn adds the magnetic field in the same direction. यानी कि हर एक coil का जो एक twist है या जो coil के जो turns होते हैं वो उसी direction में magnetic field को increase कर रहे हैं. There is no cancelling effect or the negative effect of the turns of the coil on the other turn. द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी आप स्ट्रेंथ जितनी आप इंटेंसिटी करंट की इंक्रीज़ करोगे विल बी इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड. मोर इज़ द करंट मोर विल द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द कॉइल. अब यहाँ पे हमारे पास एक नया कंसेप्ट है इसी लेक्चर का और एक पार्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड. अब सोलेनॉइड क्या होती है? सोलेनॉइड भी एक कॉइल होती है जो वोवर्ड होती है या जिसकी जो वायरिंग होती है, या सिंपली जो है कि जो कॉइल होती है ये इसकी रैपिंग जो है एक सिलेंडर पे होती है या कार्डबोर्ड पे होती है या किसी प्लास्टिक केस पे होती है. और उसके बाद जो है ना इसके दो एंड्स बनाए जाते हैं, उन दो एंड्स से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं. वन एंड एक्ट्स एज द नॉर्थ पोल एंड अनदर एक्ट एज द साउथ पोल. और सिंपली सोलेनॉइड इज़ द कॉइल. ये कॉइल होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल होते हैं. इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है जो रैपिड होती है ऑन द ये रैपिड होती है इनकी वोड होती है. यानी कशीर पे वन यह वलित अकिस प्लास्टिक केस पे सिलेंड्रिकल फॉर्मस मज अत नॉर्थ पोल तो साउथ पोल. नाउ इन दिस वेरी पॉइंट वी हैव टू डिस्कस वायर फ्रॉम देयर इज़ द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल एंड द साउथ पोल. सिंपली दैट इज़ डिफाइंड बाय द क्लॉक रूल. क्लॉक रूल में आपको मालूम है कि जिसमें क्लॉकवाइज जो है ना डायरेक्शन ऑफ द करंट होती है तो वो साउथ पोल होता है, और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज होता है और उसमें जो है नॉर्थ पोल होता है. उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर होता है या किस फॉर्म में होता है वो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल इनसाइड द सोलेनॉइड. सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं लाइंस जो होती है, आपको मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो लाइंस के थ्रू हम डिपिक्ट करते हैं. वो लाइंस जो है ना पैरेलल फॉर्म में होते हैं अंदर. उसके बाद जो है इसका नेचर सिंपल बार मैग्नेट के हिसाब से होता है.
विच शोज़ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। जब लाइन्स बदल होती है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑल ओवर सेम होता है। उसके बाद और एक पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनोइड इज सिमिलर टू द बोर मैग्नेट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड सेम इज द केस इन केस ऑफ बोर मैग्नेट। स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द टर्न्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉइल। फिर से वही बात कि जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे या जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड करंट का होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा सोलेनोइड में। उसके बाद जो है और एक पॉइंट, बाय प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी मैग्नेटाइज्ड। जिनकी भी जो वो मटेरियल जो सिलेक्टेड होता है और अगर हम उसको सेंटर ऑफ द कॉइल या कोर ऑफ द सोलेनोइड में रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे, वो एज द मैग्नेट जो है काम करेंगे। मैग्नेट फॉर्म बाय प्रोड्यूसिंग द फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी मैग्नेट जो बन जाता है बिकॉज ऑफ द सोलेनोइड, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह फोर्स ऑन ए करंट कैरी कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जिसे हम कहते हैं। सिंपली एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में जब हम करंट कैरिंग कॉइल या कंडक्टर लाते हैं वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है एक फोर्स, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।